Hello student, we'll learn about chapter 70 the story of the wheels. पहिए की कहानी. In the previous chapter we learned about the means of transport. पिछले चैप्टर ने हमने means of transport के बारे में पढ़ा था. Some of them move on land, some on water and some in the air. उसमें से कुछ ज़मीन पे चलते हैं, कुछ वाटर पे चलते हैं, कुछ हवा पे चलते हैं. द व्हीकल्स मूविंग ऑन द लैंड एंड दोज फ्लाइंग इन द एयर हैव वन थिंग इन कॉमन. और कुछ व्हीकल्स है वो ज़मीन पर चलते हैं और कुछ एयर पे चलते हैं. ये दो कॉमन चीज़ें होती हैं, है ना. इट इज़ द व्हील्स. वो कॉमन चीज़ क्या है? व्हील्स, है ना. दोनों के पास चक्के होते हैं. We see that in some vehicles that wheel is small, in other it is bigger. हम देखते हैं कि कुछ व्हीकल्स के पास चक्के छोटे होते हैं और किसी के चक्के बड़े होते हैं. Some vehicles have two wheels while other have four. कुछ के पास दो चक्के होते हैं और कुछ के पास दूसरे के पास चार चक्के होते हैं. A few vehicles have even more than four wheels. और बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे भी हैं जिसमें चार से भी ज़्यादा चक्के दिखाई देते हैं. द व्हील्स इज़ मैन्स मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन. तो मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार व्हील है, चक्के का आविष्कार है. इट सेव अ लॉट ऑफ मैन्स एनर्जी. इससे मनुष्य की एनर्जी की बचत होती है. नो प्रोग्रेस वुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट द व्हील. इसके बिना, व्हील के बिना हमारा विकास संभव नहीं था. द व्हील डैट वी सी टुडे वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, है ना. तो आज हम देख रहे हैं कि जो चक्का है उसका उपयोग किन चीज़ों में किया जा रहा है. देयर इज़ अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ हाउ द व्हील हैज़ टेकन इट्स शेप. तो इसकी कहानी बहुत लंबी है कि चक्के का शेप कैसे आया, चक्के ने आकार कैसे लिया. लॉन्ग अगो द प्रिमेटिव मैन लिव्ड इन द जंगल. बहुत समय पहले जो जंगली मानव थे, आदि मानव थे, वो जंगल में रहते थे. ही हैड नॉट एनी हाउस टू लिव इन. उनके पास कोई मकान नहीं थे. ही हैड नो क्लॉथ टू वियर्स. और नहीं उनके पास पहनने के लिए कपड़े थे. वी हैड नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और नहीं उनके पास आने जाने के साधन थे. ही यूज टू वॉक ऑन फुट इन सर्च ऑफ फूड. और वे भोजन की तलाश के लिए पैदल चलते थे. ही यूज टू कैरी हिज गुड्स आइदर ऑन हिज ओन बैग्स और ऑन द बैक ऑफ सम एनिमल्स. और वे सामान ढोने के लिए अपने पीठ का सहारा लेते थे या फिर जानवरों की पीठ का सहारा लेते थे. बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कैरी अ हैवी लोड एवन ऑन द बैक ऑफ द एनिमल्स. पर भारी सामान को अपने पीठ पर या जानवरों की पीठ पर ले जाना पॉसिबल नहीं था, है ना. कुछ सामान को अपन ले जा सकते हैं अपनी पीठ पर या एनिमल्स की पीठ पर उससे भी भारी सामान होते हैं, उसको अपन नहीं ले जा सकते. ही यूज टू ड्रैग हैवी लोड्स बट इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज टू टेक हैवी लोड्स बाय ड्रैगिंग टू डिस्टेंट प्लेसेस. तो उन्होंने हैवी लोड्स के लिए ड्रैग का सहारा लिया, पर ये भी पॉसिबल नहीं रहा, है ना. भारी सामान को ज़्यादा दूरी तक ले जाने के लिए ड्रैग की सहायता नहीं ले पा रहे थे. ही फाउंड दैट ही थिक एंड राउंड ट्री ट्रंक कुड रोल इवन बाय अ स्लाइट पुश. तो उन्होंने क्या खोज किया? मोटी और जो गोल राउंड की टहनी होती है ना, उसको उन्होंने स्लाइड के रूप में उपयोग किया और उसको खींचा उसने. दिस गेव हिम द आइडिया ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ लोड्स टू कैरी लोड्स. तो इस उपाय के लिए उन्होंने बहुत सारे लॉक की सहायता ली, उसकी सहायता से उन्होंने खींचा. सो ही कट राउंड ट्री ट्रंक्स एंड फिटेड देम टू हिज स्लेज. और उन्होंने गोल लकड़ी की टहनी को काटकर उस स्लेज में लगाया. ही पुल्ड देम विद द हेल्प ऑफ सम अदर फेलोज.
और उन्होंने उसको खींचा, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू पुल द स्लेज ऑन अनइवन ग्राउंड। तो उसको खींचने में भी उन्हें तकलीफ होती थी, है ना, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ग्राउंड होते हैं, जो ज़मीन होती है, वो एक समान नहीं होती है, वो बड़ खाबड़ होती है। दिस गेव द मैन एन आइडिया ऑफ व्हील। तो मनुष्य ने व्हील बनाने का उपाय सोचा। ही कट पीसेस ऑफ राउंड लॉक्स ऑफ वुड एंड फिटेड देम टू हिज स्लेज। तो उन्होंने उस लकड़ी के गोल कट्ठे को काटा और उसमें फिट कर दिया स्लेज में। नाउ ही स्लेज बिकम ए कार्ट। इस प्रकार स्लेज को उन्होंने कार्ट बना दिया, गाड़ी बना दी। एट फर्स्ट ही फाउंड दैट टू राउंड पीसेस कनेक्टेड बाय हिम इन हिज कार्ट वेयर नॉट ऑफ द सेम साइज। तो पहले बार मनुष्य ने 2 पीस लेकर उस कार्ट में कनेक्ट किया, पर वो दोनों सेम साइज के नहीं थे। द कार्ट कुड नॉट मूव प्रॉपरली ऑन एवन सरफेस। तो हम देख रहे हैं कि जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, एक समान जो रास्ते नहीं पाए जाते हैं, उसमें ये चलने में प्रॉब्लम ला रही थी गाड़ियाँ। बाय द टाइम ही फाउंड द सॉल्यूशन। तो उन्होंने तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाला। ही यूज बोथ द पीसेस ऑफ वुड ऑफ सेम साइज एंड हिज कार्ट बिगेन टू मूव इजली। तो उन्होंने 2 सेम साइज के लकड़ी लिए, है ना, और उसको उन्होंने कार्ट पे लगाया ताकि वो मुँह जो कार्ट है वो आसानी से चल सके। इस प्रकार उन्होंने पहले गोल लकड़ी ली, फिर उसका स्लेज बनाया, फिर उसको कार्ट के रूप में कन्वर्ट किया। ओके, दिस वॉज द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। इस प्रकार चक्के का आविष्कार हुआ। दिस मेड प्रिवेटिव मैन्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसकी सहायता से मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगा। ही कुड नाउ गो टू डिस्टेंट प्लेस विदाउट टेकिंग मच पेंस, है ना, डिस्टेंस को वो बिना दर्द के आसानी से पार करने लग गया। पैदल चलने में आप बहुत दूर नहीं जा पाएंगे, है ना, आपको पेन होगा। तो अब कार्ट बनाने से इजली वो एक ही स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे। द व्हील कार्ट मेड ट्रेवलिंग इजी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि व्हील कार्ट से जो यात्रा है वो आसान हो गई। द मैन कुड कैरी हिज गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर इजली। और सामान लाने ले जाने में भी उनको एक ही स्थान से दूसरे स्थान आसानी हो गई। डिफरेंट पीपल केम इन कनेक्ट विथ ईच अदर एंड लर्न मैनी थिंग्स। अब कई प्रकार के लोगों से उन्होंने कनेक्ट किया, आपस में मिले और उनसे भी बहुत सारी बातें सीखी। द व्हील चेंज्ड हिज लाइफ। तो व्हील के आविष्कार ने सबके जीवन में बदलाव ला दिया। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील ही प्रोग्रेस ग्रू अप फास्टर। तो बाद में हम देखते हैं कि व्हील्स के इन्वेंशन से, व्हील्स के आविष्कार से और ज़्यादा मनुष्य ने विकास किया। द ओल्ड व्हील वाज गिवन अ न्यू एंड स्मूथ शेप। फिर ओल्ड व्हील के बदले में न्यू और स्मूथ शेप के चक्के बनाने लगे। बिसाइड यूजिंग द व्हील इन द कार्ट ही लर्न टू यूज इट फॉर मेकिंग पॉटरी। इट इज़ कॉल्ड द पोटर्स व्हील। तो उन्होंने स्मूथ चक्के बनाए, है ना, उसे ही कुम्हार की चक्की कहते हैं। He began to store things like water, food, etc. in the pots. फिर इस चक्के से उन्होंने पॉट बनाना सीखा और ये जो पॉट बने थे वो पानी रखने के और भोजन रखने के काम आने लग गए, है ना। इसमें पानी उन्होंने भरना सीखा, इससे उन्होंने खाना बनाना सीखा। विद द पैसेज ऑफ द टाइम मैन मेड मैनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स एंड अदर थिंग्स विच नीड व्हील्स। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई प्रकार के चक्के होते हैं और सबके अलग अलग काम होते हैं, सबकी अलग अलग आवश्यकता होती है ना। टुडे द व्हील इज़ बीइंग यूज नॉट ओनली इन व्हीकल्स बट आल्सो इन मैनी अदर मशीन्स। आजकल हम देखते हैं कि व्हील्स का जो यूज़ है वो सिर्फ व्हीकल्स के लिए नहीं, मतलब गाड़ियों में लगाने के लिए नहीं होता, बल्कि और मशीनों में लगाने के लिए किया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल मशीन्स मेक यूज द व्हील इज़ वन ऑफ आर द अदर। तो हम देखते हैं जितनी भी मशीन है उसमें व्हील्स का उपयोग होता है, चाहे एक रूप में हो चाहे
अनेक रूप में हो। ये आपको देखा जा रहा है पिक्चर, उसमें बना हुआ है, पवन चक्की बनी है, उसमें भी व्हील्स लगे हैं, है ना। इवन आपकी घड़ी होती है उसमें भी व्हील्स होते हैं। ये रेलगाड़ी, उसमें भी व्हील्स का उपयोग हुआ है। बाल्टी खींची जा रही है, कुएं से पानी निकाल रहे हैं, उसमें भी व्हील्स का उपयोग हुआ है। उसकी सहायता से अपन आसानी से पानी को निकाल सक रहे हैं। ये चरखा दिया हुआ है, वो भी एक प्रकार से व्हील से ही है ना। Nowadays the world has variety of wheels made of rubber, steel, wood। आजकल हम देखते हैं कि वर्ल्ड में, मतलब संसार में, जो व्हील्स हैं वो रबर से, स्टील से और वुड से बनाए जाते हैं। द व्हील इज़ बीइंग यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस टुडे। इट हैज़ मेड द वर्क मच ईजियर एंड कंफर्टेबल। तो व्हील्स का उपयोग डिफरेंट पर्पस के लिए भी किया जा रहा है आजकल, और जो हमारे काम को बहुत ही आसान और सुविधाजनक बना दिया है। ये आपका स्कूटर है, बाइक है, फैन है ना, ऑटो है, साइकिल है, मिक्सी है, बस है, मशीन्स है, ये सब में व्हील्स लगे हुए हैं। वन कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विथआउट व्हील्स। तो हम बिना व्हील्स के इस संसार की दुनिया, जो संसार है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। नाउ इट सीम्स दैट द वर्ल्ड इज़ मूविंग वेरी फास्ट ऑन व्हील्स। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो दुनिया है वो व्हील्स की सहायता से ही बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ओके, तो इसमें हमने क्या क्या देखा। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील हेल्प द वर्ल्ड टू प्रोग्रेस अलॉट। द मैन फर्स्ट मेड solid wheels from the tree trunks. At the first, wheels were rough, uneven, and heavy. Gradually, the man learned to make lighter and fine wheels. तो इसका आविष्कार आदि मानव ने किया, जिसकी सहायता से पूरा वर्ल्ड बहुत प्रोग्रेस किया है ना। तो उन्होंने लकड़ी के ट्रंक से व्हील्स बनाई। पहले रफ था वो, है ना, और भारी था वो। पर हम जैसे जैसे मनुष्य का दिमाग बढ़ते गया तो हल्के और फाइन व्हील्स बनने लग गए हैं। ट्रेवलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग बिकम इजी विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील्स। तो यात्रा करने में, ट्रांसपोर्ट को, भारी सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने में ये जो व्हील्स का आविष्कार है बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। नाउ व्हील्स आर यूज नॉट ओनली इन ट्रांसपोर्ट बट आल्सो इन मशीन। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्हील्स का उपयोग सिर्फ ट्रांसपोर्ट में नहीं होता है, अपितु इन सब मशीनों में भी व्हील्स के उपयोग होते हैं। ओके।